हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि ईटीएफ इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड से क्यों बेहतर है। हम तीन चीज़ों की तुलना करेंगे इन दोनों के बीच में। पहली चीज़ खरीदने और बेचने, दूसरी इनके एक्सपेंस रेशियो अगर बोला जाए तो कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसको मैनेज करने के लिए फंड हाउस आपको चार्ज करती है या उसका फीस लेती है। तीसरी, जो भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उनमें उसमें आपको अधिकतर जगह दिखाई देता होगा एंट्री लोड, एग्जिट लोड। ओके, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, अगर आप 1 ईयर पहले एग्जिट करते हैं तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर हम ईटीएफ और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड की तुलना करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है बाय एंड सेल। बाय एंड सेल करने में ईटीएफ में क्या हमें बेनिफिट है या क्या ज़्यादा बेहतर है। आप म्यूचुअल फंड जब भी परचेज करते हैं आपको अपनी केवाईसी करवानी पड़ती है उस एएमसी के साथ या फिर उस फंड हाउस के साथ, तभी आप उसके म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। जबकि ईटीएफ जो होता है, जैसा कि उसका नाम ही है, ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मीन्स ये जो ईटीएफ है ये सीधा आप एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। कौन सा एक्सचेंज? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके लिए आपको किसी भी फंड हाउस या एएमसी से केवाईसी या उससे इंटरेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मतलब नहीं है कि ये ईटीएफ किस फंड हाउस को बिलोंग करता है। आप डायरेक्टली एनएससी से उसको ट्रेड करके खरीद सकते हैं। सो पहला मेजर डिफरेंस जो है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड आपको फंड हाउस से खरीदना है, ओके, एंड ईटीएफ को आप डायरेक्टली एनएससी से भी खरीद सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको जब आप ईटीएफ एनएससी से खरीद रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है कि वो किस एएमसी या फिर फंड हाउस को बिलोंग करता है। आप किसी का भी ईटीएफ एनएससी से परचेज कर सकते हैं जो कि एनएससी पे लिस्टेड है। ये हो गई बाई एंड सेल में डिफरेंस। वो जब मैं आपको एग्जिट एंट्री लोड लास्ट पॉइंट कवर करूंगा मैं आपको बताऊंगा फ़ायदा क्या होता है इससे। दूसरा पॉइंट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब आप एक एएमसी या फंड हाउस को अपने पैसे देते हैं, ओके, आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, बेसिकली इसका मतलब है कि आप उसे पैसे दे रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आप एक म्यूचुअल फंड खरीदा है, ओके, आपने रुपीज़ 1 लाख 1 लाख दे के खरीदा है, तो बेसिकली आपने 1 लाख रुपीज़ उस फंड हाउस को दिए हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। कैसे? म्यूचुअल फंड खरीद करके। अब वो जो ये 1 लाख रुपीज़ को मैनेज करेगा वो फंड हाउस, ओके, वो मैनेज करेगा, सॉरी, वो मैनेज करेगा, उसके लिए वो कुछ चार्ज करता है, ओके। आप उसको फीस बोल लीजिए या फिर मैनेजिंग कॉस्ट बोल लीजिए, क्योंकि वो आपके फंड को मैनेज कर रहा है, ओके, वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप एक एक ईटीएफ को डायरेक्टली एनएससी से खरीदते हैं, ओके, तो आप किसी भी, बेसिकली आप किसी भी एएमसी या फंड हाउस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। तो आपके केस में अगर आपने एनएससी से खरीदा है तो आपके केस में आपको एटलीस्ट आप डायरेक्टली उस एएमसी या फंड हाउस को कोई भी एक्सपेंस रेशियो नहीं दे रहे हैं, ओके। और जो ईटीएफ होते हैं, अगर फंड हाउस एक्सपेंस रेशियो चार्ज भी करती है तो वो बहुत ही कम होते हैं कंपेयर टू इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं इक्विटी बेस्ड, उसके कंपैरिजन में ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होता है। इवन अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होता है कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये हो गई एक्सपेंस रेशियो की बात। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। हमारा थर्ड पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट। हमने खरीद तो लिया म्यूचुअल फंड, लेकिन एंट्री और एग्जिट कैसे, मतलब बेसिकली बाय और सेल, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट।
ओके। एंट्री एग्जिट यहाँ पे हम लोड की बात करेंगे या फिर पॉलिसीज़ की बात करेंगे, हम बाय सेल के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। एंट्री और एग्जिट, आप बहुत सारे म्यूचुअल फंड में देखेंगे कि उनके मिनिमम मिनिमम अमाउंट होते हैं जितना आप परचेज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी म्यूचुअल फंड का मिनिमम अमाउंट 1000 है कि आप 1000 ही खरीद मतलब मिनिमम आपको 1000 खरीदना पड़ेगा। इवन उनके रूल्स होते हैं एसआईपी के लिए भी। एसआईपी में भी कुछ मिनिमम अमाउंट होता है, उतने का ही आप परचेज कर सकते हैं, उससे कम में नहीं परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप एग्जिट करते हैं, जब आप एग्जिट करते हैं उसमें भी उनके रूल्स होते हैं। अगर आप किसी किसी में रूल होता है जैसे कि अगर आप 12 मंथ से पहले एग्जिट कर रहे हैं, ओके, आप 12 मंथ के पहले ही एग्जिट कर रहे हैं, तो आपको कुछ परसेंटेज चार्ज किया जाएगा। आपका जो भी फंड होगा, आपका जितना भी आपने पैसे लगाए होंगे, आपका चार्ज किया जाएगा, कुछ परसेंटेज डिडक्ट किया जाता है जब आप एग्जिट करते हैं। अगर 12 मंथ से पहले आपने कर दिया तो, या 12 मंथ्स के बाद किया तो एग्जिट का कुछ परसेंटेज होगा जो आपको चार्ज किया जाएगा। बेसिकली ये फंड हाउस का बोलना है कि ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल चार्जेस होते हैं जो कि वो चार्ज करते हैं एज ए एग्जिट लोड, ठीक है। ओके, अब हम ओवरऑल एक सिनेरियो देखते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों से हमें फ़ायदा क्या है ईटीएफ में। ओके, ईटीएफ में हमें फ़ायदा ये है, पहली चीज़ कि बाय और सेल बहुत ही ईजी होता है। आपको बहुत सारे फंड हाउस से केवाईसी नहीं करना है। एसबीआई से किए, एक्सिस से किए, उससे किए, सबसे हम केवाईसी कर रहे हैं एक एक म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए या डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, वो चीज़ हमें नहीं करना है। ईटीएफ के केस में बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। ओके, आप सीधा ईटीएफ को एनएससी से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और उससे भी अच्छी चीज़ वो ये है कि आप अगर ईटीएफ को एनएससी से परचेज कर रहे हैं तो ये जो भी आप यूनिट्स परचेज करेंगे वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, जिसको कौन रेगुलेट करता है, दो डिपॉजिटरी हैं, एनएसडीएल एंड सीएसडीएल। ओके, सीधा ही आपके डीमैट में चला जाएगा। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, आपको आपके ईटीएफ के यूनिट्स दिखाई देंगे। यूनिट्स मतलब आपने कितना परचेज किया है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर ये एनएससी पे ट्रेड करता है, दूसरा हमें क्या फ़ायदा है, दूसरा हमें ये फ़ायदा है कि इसमें एंट्री कोई भी सॉरी एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है। जो भी आपका है ईटीएफ के केस में, जो नॉर्मल जैसे शेयर्स खरीदे या बेचे जाते हैं, बस वही चार्ज लगेंगे। इसमें भी आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ईटीएफ के केस में आपको एसटीटी, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये नहीं लगता है, ये नील होता है। अगर आप एनएससी से परचेज कर रहे हैं, आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं लगता है ईटीएफ के केस में। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं मालूम है। ना तो आपको बाय साइड पे लगेगा, ना सेल साइड पे लगेगा। शेयर्स के केस में एसटीटी लगता है। ओके, तो बेसिकली आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं अगर आप ईटीएफ से डील कर रहे हैं कंपेयर टू इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फिनेंस एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं जो भी टर्म यूज़ किया हूँ या इंडेक्स का नाम यूज़ किया हूँ वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने फिनेंस एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट करें। ये इन्वेस्टमेंट पार्ट की थर्ड वीडियो है, सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि हमें एसआईपी करना चाहिए या लमसम करना चाहिए, या कब हमें एसआईपी करना चाहिए, किस टाइम हमें लमसम करना चाहिए। ओके, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। अभी के आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।